हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर देखें ताकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने पर आप आसानी से कर पाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होते हैं नेगेटिव, ठीक है। एक और होता है प्रोटॉन जिस पर चार्ज होते हैं पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि -1.6 × 10⁻−19 कूलम। लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाता है यही, लेकिन यहाँ माइनस की जगह सिर्फ प्लस हो जाता, ठीक है। और देखिए खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सूखा सेल। दोस्तों खिलौना के अलावा और जैसे कि घड़ी, रेडियो और टॉर्च, ये सारे में सूखा सेल ही होते हैं, ठीक है। और देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन। शक्ति का वाट होता है, ठीक है। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है तो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे विस्थापन अभिक्रिया हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें जब ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले कम अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित कर अपना एक यौगिक बनाते हैं, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे आयरन अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से आयरन जो है SO4 के साथ एक यौगिक बनाता है, ठीक है। और इसमें कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए हम लोग इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है। जैसे देखिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हम लोग उसको बोलते हैं जब यौगिक एक दूसरे को विस्थापित कर नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ अपना यौगिक बना रहा है, देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ, और OH जो है एच के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बना रहा है, ठीक है। तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे ए को देखिए, ये एक संयोजन अभिक्रिया का नहीं, ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि देखिए यहाँ एक यौगिक है, एक यौगिक टूटकर दो भागों में बट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिए बी वाले ऑप्शन में ये है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो देखिए दो अलग अलग यौगिक है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वह क्रीमी युक्त होता है, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड एक होता है, ठीक है, तो वो होता है पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखें, निम्नलिखित में से लवण कौन है। दोस्तों लवण हम लोग उसे बोलते हैं, मतलब लवण का निर्माण तब होता है जब एक धातु और एक अधातु जोड़ते हैं, यानी कि विपरीत आवेश वाला जब जोड़ते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो इसमें आपका लवण का उदाहरण है NaCl, ठीक है। ये आपका एक क्षार है, ये भी एक क्षार है, लेकिन यह एक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय, नीला थोथा का सूत्र बताइए। तो नीला थोथा का सूत्र होता है ऑप्शन ए यानी कि CuSO4 5H2O। तो CHCl3 यह क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखिए। और KOH इसका पोटास, पोटास हम लोग समझ नहीं रहे हैं, तो ये पोटास का सूत्र है KOH। अब बोरेक्स का सूत्र है ये Na2B4O7 और 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या है। दोस्तों गंधक हम लोग सल्फर को बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या होती है 16, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि सिल्वर का सिलिकन सिलिकन का परमाणु क्रमांक होता है 14, फास्फोरस का 15 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। दोस्तों न्यूक्लियस हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो होती है, देखिए कोशिका के अंदर एक छोटा सा भाग होता है बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन जी, और इन्होंने नाम दिए थे न्यूक्लियस इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है। दोस्तों पौधे में भोजन जो है पाया जाता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। पौधे में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन जमा होता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी, नहीं ये तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान, ठीक है। और देखिए, और उत्तक यानी टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं उत्तक विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो आपका पेरिकार्डियम से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जाइलम की बात करें फ्लोएम, तो ये पौधे में पाए जाते हैं, जो कि जाइलम का कार्य होता है जड़ से, यानी कि जड़ के नीचे से पानी और खनिज को ऊपर तक पहुंचाना, और फ्लोए का काम होता है कि पौधे द्वारा बने हुए खाना को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण बताइए।
तो इसका कारण होता है गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 से 20 दिन, ठीक है। और आरबीसी के पूछा जाए जीवन काल कितना होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, तो इसका होता है 20 से 120 दिन, ठीक है। लेकिन बोला जाएगा कि रक्त के प्लेटलेट्स तो समझ ही रहे हैं, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है, तो उसका होता है 2 से 3 दिन होता है, ठीक है, 2 से 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों पित्तरस स्रावित होता है आपका यकृत से, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पित्तरस जमा कहाँ होता है? तो दोस्तों पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। और भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पित्तरस का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो पित्तरस मेनली रूप से वसा का पाचन में मदद करता है, ठीक है। और देखिए, यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जैसे मुख गुहा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन आपका मुख गुहा से प्रारंभ होती है, ठीक है। छोटी आंत से क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस भाग में होती है? तो आपका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण डाइजेशन यानी कि पूर्ण पाचन हो जाता है। अमाशय दोस्तों, अमाशय से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको जठर भी बोलते हैं अमाशय को, और उदर भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं, ये सारे अमाशय का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा नाइक्रोम, ठीक है, डी ऑप्शन। यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो आपका आंसर होगा चांदी। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। दोस्तों एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसका मान हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है। और बात करें शक्ति का, तो दोस्तों शक्ति का होता है वाट, इसको शक्ति का वाट होता है। विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का इकाई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज की बात करता है दोस्तों, तो ये आपका ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए ऑप्शन करेक्ट। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर होगा समांतर क्रम में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत परिपथ में एम्पियर को, यानी कि विद्युत धारा के एम्पियर जो मात्रक होते हैं उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होती है। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर को, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग धारा यानी कि करंट को मापने के लिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को प्रयोग करते हैं मेनली रूप से हम लोग करंट की दिशा को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को, ठीक है, नहीं स्थितिज ऊर्जा को, डी ऑप्शन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जैसे वायुयान के जो टायर होते हैं, ठीक है, सबसे पीछे लगे हुए नीचे की ओर, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें भी आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर में जो देखते हैं उसमें भी नाइट्रोजन भर जाती है और हाइड्रोजन भर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है निमोनिया, ठीक है। और बात करें मधुमेह की, तो दोस्तों मधुमेह होती है जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ही मधुमेह होती है। दोस्तों इस जब मधुमेह हो जाती है तो इससे हम लोग को प्रभावित होता है आँख, ठीक है, आँख को प्रभावित करती है, स्किन को प्रभावित करती है हमारे, और दिल को भी प्रभावित करती है, ठीक है। और बात करें डायरिया की, तो और वो है इसका डायरिया, ठीक है। तो डायरिया संबंधित है आपका पाचन से, यानी कि डायरिया बीमारी जो है वो हमारे आँत को मेनली रूप से प्रभावित करता है जिसके कारण पाचन शक्ति जो हमारी है वो गड़बड़ा जाती है, ठीक है। और मलेरिया की बात करें तो यह मेनली रूप से, मलेरिया क्या होता है, हम लोग को बुखार बहुत तेज आता है, तो यह मेनली रूप से आरबीसी यानी कि जो कि ब्लड में पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो कि आपका एड्रिनल द्वारा कंट्रोल होती है। एड्रिनल की बात करें तो यह आपका ब्रेक यानी कि किडनियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण आपका सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी, डिंब वाहिनी भी, लेकिन शुक्राणु जो है यह मेल पार्ट का भाग है, यानी पुरुष का, ठीक है। यह शुक्र वाहिका पाया जाता है रीजन में, इसी में आपका शुक्राणु
जमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है किसमें? पैरामीशियम में भी होता है, अमीनो में भी होता है और लिस्मानियम भी होता है, यानी कि इन सभी में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार की हार्मोन है जो कि मतलब किससे स्रावित होता है, मेल से कि फीमेल से? तो आपका आंसर होगा मेल से, ठीक है। एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन, एजोस्टेरोन, ठीक है। एजोस्टेरोन जो होते हैं वह फीमेल पार्ट से स्रावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg। देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में नहीं होता है? दोस्तों पक्षी में भी होता है। दोस्तों एक बात और कंफर्म कर देते हैं, जिस जीव में मेनली रूप से तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी यानी कि रक्त में, ठीक है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा उस जीव का जो रक्त है वह लाल नहीं होगा, सफ़ेद होगा, नीला होगा, ठीक है। तो पक्षी का भी रक्त हम लोग जानते हैं कि लाल होता है, मक्खी का भी, मनुष्य का भी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो यह है तिलसट्टा, जिसे हम लोग जानते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं कॉकरोच, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उसका खून जो होता है नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से आपका हो जाएगा, दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में रक्त की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो रक्त की मात्रा घटने के कारण हमारे मतलब रोग ज़्यादा चांस हो जाता है उत्पन्न होने का, एनीमिया का, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं, ठीक है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को मधुमेह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग बताइए। दोस्तों अवशेषी अंग उसको बोलते हैं जो कि हमारे पार्ट से अगर उसको अलग कर भी दिया जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आपका होता है अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत के सबसे नीचे वाले भाग से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? दोस्तों ट्रिप्सिन जो है मेनली रूप से प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले तो स्टार्च में बदलती है, ठीक है। इसके बाद इसे टाइलिन जो है पूर्ण पाचन करती है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह आपका एक लाइपेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा में मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन अभी तुरंत बताया है कि सबसे पहले भोजन का पाचन आरंभ होता है मुख गुहा से, ठीक है। यहाँ भी सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का यानी कि स्टार्च का, ठीक है। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मतलब भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आंसर आपका होगा अमाशय में, ठीक है। और भी यहाँ बन सकता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो भी आपका आंसर होगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन आप पाए जाते हैं आरबीसी में, ठीक है। तो आपका आरबीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर करते हैं दोस्तों, जब रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी कंडीशन को तो हम लोग मधुमेह बोलते हैं, लेकिन इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करती है, जिसके कारण मधुमेह की समस्या दूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और देखिए इसके बारे में जानिए, प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल में एक प्रकार की हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन ये भी जो है फीमेल पार्ट में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों जो है फीमेल पार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए, सबसे छोटी इकाई। तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स, जो कि सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, और नहीं नहीं ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और मिलते हैं इस 40 के बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।